हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर कुणाल सिंघल। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है, वेक्टर 6। वेक्टर 6 का मतलब क्या है? इस वाले टॉपिक के अंदर हम आज क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ेंगे वेक्टर पार्ट 6। और वेक्टर पार्ट 6 के अंदर मेनली कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि वेक्टर के ऊपर मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दी है, अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग चीजें मैंने पढ़ाई है। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले मैंने प्लस और माइनस यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मैं पढ़ा चुका। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चीजें आती है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद हम डिवाइड वाला भी पढ़ेंगे क्या? हम डिवाइड वाला नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो वेक्टर्स होता है ये हमें बताता क्या? डायरेक्शन के बारे में बताता है। डायरेक्शन को हम जोड़ भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस वजह से वेक्टर के अंदर डिवाइड वाला कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से। अगर वीडियो अच्छी लगती है, जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर अच्छा नहीं लगता, बेकार कंटेंट लगता है, तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट के अंदर सजेशन देना कि अगर आपने डिसलाइक किया तो किस वजह से किया है, किस तरीके से मैं मेथड को अपने को और अच्छे से सुधार सकता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर है ना, हमारे पास 3 चीजें आती है किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला मेरे पास आता है स्केलर को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, स्केलर को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी वेक्टर से, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? वो आएगा वेक्टर के अंदर। ठीक है, वेक्टर में आएगा, यानी कि इसके साथ में क्या असाइन होगा? डायरेक्शन भी होगी, प्लस में मैग्नीट्यूड भी होगा। इसी तरीके से सेकंड मेरे पास मल्टीप्लाई आता है। सेकंड मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं? वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ में, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? वेक्टर है, स्केलर आएगा। ठीक है, स्केलर आएगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। जो तीसरा मेरे पास प्रोडक्ट आता है यानी कि मल्टीप्लिकेशन आता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में? वेक्टर के साथ में। अब आप लोग बोलोगे सर सेकंड भी ये पढ़ा दिया, थर्ड भी ये पढ़ा दिया, दोनों में डिफरेंस है बेटा। ये सुनो अच्छे से, क्योंकि सेकंड में हमने क्या किया है? स्केलर आया है रिजल्ट, लेकिन थर्ड वाले केस के अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा वेक्टर वेक्टर का, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? मेरे पास वेक्टर आएगा। यानी कि थर्ड वाले के अंदर मेरे पास मैग्नीट्यूड भी होगा, प्लस डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, ये चीजें आ गई समझ में? तो ये तो हमारे पास सिंपल होता है, लेकिन जो सेकंड वाला है स्केलर वाला, जब हमारे पास इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जब हमारे पास रिजल्ट के अंदर मेरे पास क्या आता है? स्केलर आता है, तो इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से जब मेरे पास वेक्टर आता है, यानी कि जब दोनों वेक्टर का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास रिजल्ट अगर वेक्टर आता है, तो इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब इनको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? अगर मेरे पास स्केलर प्रोडक्ट आता है, तो मान लो मेरे पास ए वेक्टर इस तरीके से है और बी वेक्टर मेरे पास इस तरीके से है, तो दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट होता है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली एक डॉट से। तो इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा रिजल्ट क्या देता है? स्केलर देता है। इसी तरीके से जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक क्रॉस से, तो एक क्रॉस हमें क्या शो करेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मेरे पास स्केलर रिजल्ट चाहिए तो मैं दो वेक्टर का क्या प्रोडक्ट करूंगा? डॉट वाला प्रोडक्ट करूंगा। और इसी तरीके से जब मेरे को अगर रिजल्ट मेरे को वेक्टर चाहिए, यानी कि दो वेक्टर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट अगर वेक्टर आता है, तो मैं क्या करूंगा? दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये वाली जो चीज है ना, ये छोटा सा चीज है, इसको मैं किस तरीके से समझा रहा हूं। देखो, एक मेरे को क्या चाहिए? स्केलर, और एक क्या चाहिए? वेक्टर। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक ए है, कोई भी एक क्वांटिटी है जो स्केलर है। स्केलर मतलब कि ओनली क्या है इसके अंदर? मैग्नीट्यूड, यानी कि ए मेरे पास कोई भी 5 यूनिट है, 5 यूनिट है कोई भी। और इसी तरीके से, और ये तो हो गया स्केलर। ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए? वेक्टर। तो वेक्टर मैंने बी ले लिया। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये मेरे पास दूसरा वेक्टर हो गया। तो जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कोई ना कोई थर्ड मेरे पास क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, और वो थर्ड रिजल्ट भी क्या आएगा? वेक्टर आएगा। यानी कि जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि ए का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी के साथ में, तो ये जो सी है ये क्या है? इसका रिजल्ट है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है, जो कि क्या है? ये खुद अपने आप के अंदर वेक्टर है। यानी कि ए की जगह पे मैं रख रहा हूं 5 और बी की जगह पे मैं रख रहा हूं सिंपल ये वाली चीज इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? सी वेक्टर आ गया। अब इस सी वेक्टर के अंदर देखो मैग्नीट्यूड भी है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गई। यानी कि इस 5 का मतलब क्या है? सी का मैग्नीट्यूड तो है 5
और डायरेक्शन किस डायरेक्शन के अंदर, ये ए डायरेक्शन के अंदर है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, ये कौन सा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सॉरी, ठीक है, कौन सा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो किसकी डायरेक्शन के अंदर, ये इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर, तो ये तो हमारे पास आसान था, तो ये इतना हमारा खत्म भी हो गया। लेकिन बात हमारे पास आती है इन दोनों की, स्केलर वाले की और वेक्टर वाले की, यानी कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। और यही हमारे लिए क्या है, आपस के अंदर दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों, यही हमें आगे पढ़ने हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को है ना लास्ट तक देखा करो, क्योंकि बहुत चीजें होती है जो बताने लायक होती है। अगर आप शुरू में देखोगे तो शुरू में कोई भी जज नहीं कर सकता कि कोई टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कोई इंसान कैसा है। जब उसके साथ हम बात करते हैं, जब उसका मटेरियल हम पढ़ते हैं, तभी हम उसके बारे में बता सकते हैं कि कितने अच्छे से वो पढ़ाते हैं। तो इस वजह से लास्ट तक वीडियो देखा करो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो स्केलर रिजल्ट आने की वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर वीडियो ज्यादा लंबी बनती है तो मैं सिर्फ स्केलर पढ़ाऊंगा, स्केलर प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी यानी कि वेक्टर पार्ट 7 आएगा, उसके अंदर मैं कर दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। वो डिपेंड करता है वीडियो कितने मिनट की बनती है, कितने लेंथ की वीडियो बनती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट समझने के लिए हमें पता होना चाहिए वेक्टर। मान लो मेरे पास दो वेक्टर इस तरीके से है, ये मेरे पास ए वेक्टर हो गया और इसी तरीके से मेरे पास वेक्टर बी वेक्टर ये हो गया। ठीक है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, मान लेता हूं मैं थीटा एंगल है। दोनों के बीच का कितने डिग्री का एंगल है, थीटा डिग्री का एंगल है। तो जब मैं ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में दोनों के बीच के एंगल का कौन सा फंक्शन, कोस फंक्शन यानी कि कोस ऑफ थीटा। तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट का आएगा। यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी कि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है किसका, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। यहां तक बात क्लियर आएगा। यानी कि ए वेक्टर मेरे पास गिवन था और बी वेक्टर गिवन था और दोनों के बीच के एंगल कितना था, थीटा एंगल था। ठीक है, यानी कि मेरे पास इस तरीके से चीजें आ गई और जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, लास्ट में स्केलर आएगा। ठीक है, अब देखो इसी से हमारे पास एक छोटी सी चीज आती है। वो छोटी सी चीज क्या है, देखो मेरे पास मैं ले लेता हूँ केस फर्स्ट ले लेता हूँ। यानी कि इस वाले केस में तो ये वाली चीज होगा, यानी कि दोनों किसी न किसी एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर थे। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास थीटा 0 डिग्री हो जाए, ठीक है, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, ए इस डायरेक्शन के अंदर और बी भी मेरा क्या है, बी भी मेरा इसी डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, यानी कि ए भी मेरा इसी डायरेक्शन के अंदर है और बी भी मेरा इसी डायरेक्शन के अंदर है। आपस में क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं पैरेलल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, यानी कि इस तरीके से बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी वेक्टर मेरा ऐसे है और ए वेक्टर मेरा क्या है, इस तरीके से है। यानी कि दोनों के बीच का एंगल इसमें भी कितना बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप लोगों को ये पता है, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री आती है तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि जब वैल्यू इस तरीके से मैं लिखूंगा, यानी कि ए डॉट बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री क्या होता है, 1। यानी कि यहां से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी कि ये जो वैल्यू होगी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये कितनी वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास दो वेक्टर की जो आपस में क्या है, डॉट के अंदर है और 0 डिग्री के ऊपर है। इसी तरीके से मैं बोल देता हूं, मान लो मेरे पास थीटा कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब क्या है, मान लो मेरे पास ए वेक्टर इस तरीके से है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर मेरा इस तरीके से है, ये आपस में 90 डिग्री इस तरीके से। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कोस ऑफ 90 डिग्री। अब वही वाली बात है, मैं ये वैल्यू किस तरीके से लिख पा रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मेरे को आती है। तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे जब मैं 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो ए डॉट बी वेक्टर मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये मिनिमम है, ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम कब आती है, जब मेरे पास थीटा कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो। 180 डिग्री का मतलब क्या है, मेरा ए वेक्टर तो इस तरीके से है और बी वेक्टर मेरा पीछे की साइड है।
इस टाइप के वेक्टर को क्या बोलते हैं, जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं लेकिन पैरेलल के अंदर भी होते हैं, यानी कि 180 डिग्री एंगल तो बना रहे हैं। इस टाइप के वेक्टर को बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर ये हो गए, और ये वाले क्या थे, ये थे हमारे पास पैरेलल वेक्टर, और ये मेरे पास क्या थे, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल यानी कि दोनों के बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये पैरेलल दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री, ये ऑर्थोगोनल दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल, और ये एंटी पैरेलल यानी कि दोनों के बीच के एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो इसी तरीके से जब मैं इसके अंदर लिखता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू में मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू जो मेरे पास होती है वो होती है -1। तो यहां से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए माइनस ऑफ बी मैग्नीट्यूड। तो ये जो वैल्यू होती है ये मेरे पास क्या होती है, ये होती है मिनिमम, और ये क्या होती है, मैक्सिमम। तो एक चीज क्या ध्यान देना आप लोग, डॉट प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब मेरे पास एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। डॉट प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू मेरे पास कब आएगी, जब मेरे पास एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज थी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब धीरे धीरे हम और प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टी की सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, देखो सेकंड प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम इस तरीके से समझते हैं कि ये मेरे पास मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई और जेड, ये बताया था। इधर की साइड क्या होता है आई कैप, इधर की साइड क्या होता है जे कैप, और इधर की साइड क्या होता है के कैप। अभी इसमें किस तरीके समझो कि अगर मैं आई वेक्टर का, यानी कि इधर मैं लिख रहा हूं, देखो इधर दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, ये जो आई अभी दिख रहा है सबको, ये एक्स है, ठीक है। अगर मैं आई का अपने साथ में मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं आई के साथ में, यानी कि इस तरीके से आई डॉट आई, ये क्या होगा, जे डॉट जे ये क्या होगा, के डॉट के ये क्या होगा। इसी तरीके से आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, ये किस तरीके से मैंने ये लिखे हैं, ये क्या क्या चीजें होती है। और होता क्या, सिंपली हमने क्या पढ़ा है, ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। अभी इसको भी इसी तरीके से लिखो जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कोस ऑफ थीटा। सेम चीज मैं लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, कोस ऑफ थीटा। इसी तरीके से आई कैप, अब यहाँ पे क्या है, आई आई मल्टीप्लाई हो रहा है, जे जे मल्टीप्लाई हो रहा है, के मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है आई डॉट जे, यानी कि इस तरीके से आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। इसी तरीके से आई का मैग्नीट्यूड के का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे जे का मैग्नीट्यूड के का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। अभी सिर्फ मेरे को ये बताना यूनिट वेक्टर का मतलब कितना है, जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1, यानी कि ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा हूं मैं, ठीक है, मॉडुलस लगा के। इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1, ठीक है। यानी कि इन दोनों की जगह पे, इन सभी की जगह पे जिनके साथ में मॉडुलस लग रहा है उनको, उनकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 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 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसके अंदर एंगल देखो, आई के साथ में कितने डिग्री एंगल बना है, यानी कि इसी तरीके से, यानी कि एक आई है दूसरा आई भी इधर ही है। तो जब आपस में लाइन, यानी कि इस तरीके से जब लाइन होती है एक ही डायरेक्शन के अंदर, और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जब बिछी हुई होती है एक डायरेक्शन के अंदर, तो जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री एंगल बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। यानी कि आई के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। इसी तरीके से जे का जे के साथ में है, यानी कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। इसी तरीके से के का के साथ में, यानी कि इसी डायरेक्शन के अंदर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, दो वेक्टर का, 0 डिग्री। लेकिन इस वाले केस में देखो आई और जे के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। इसी तरीके से जे और के बीच का कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। और इसी तरीके से आई और के बीच का कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आई और जे, यानी कि आई और जे के बीच का कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, यानी कि कोस ऑफ 90 डिग्री। आई और के, यानी कि आई और ए के, इन दोनों के बीच का कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, यानी कि कोस ऑफ 90 डिग्री। इसी तरीके से जे और के कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, यानी कि कोस ऑफ 90 डिग्री। और आप लोगों को ये पता है कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आई, आई डॉट आई, यानी कि आई का जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं आई के साथ में, तो कितनी वैल्यू आई 1, ठीक है। इसी तरीके से जे डॉट जे की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, जे डॉट जे की वैल्यू मेरे पास आई 1।
इसी तरीके से के डॉट के की वैल्यू, क्योंकि कोस 0 डिग्री 1 यानी कि कंप्लीट वैल्यू आई 1। यहाँ पे क्या है, कोस 90 डिग्री 0 यानी कि सारा का सारा क्या बन गया, ये 0 बन गया। इसी तरीके से आई डॉट के, ये भी 0, तो कंप्लीट क्या बन गया, 0। इसी तरीके से ये भी क्या बन गया, 0। तो यहां से हमारे पास क्या समझ में आता है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर, फिर स्केलर प्रोडक्ट के अंदर वो कंपोनेंट यानी कि आई डॉट आई का 1 वैल्यू होती है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी कि इस तरीके से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई डॉट आई इज इक्वल टू में जे डॉट जे इसी के डॉट के कैप इज इक्वल टू में 1। ये चीज आपस में क्या रख लेना, ध्यान रख लेना, यानी कि अपनी डायरेक्शन के अंदर अपने जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनके साथ में प्रोडक्ट कितना आता है, 1 आता है। लेकिन आपस में जो 90 डिग्री के ऊपर होते हैं उन सभी का वैल्यू कितनी आती है, उन सभी की वैल्यू आती है आपस में 0 वैल्यू आती है। तो ये चीज मेरे को लगता है शायद अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया। ये कोस 0 डिग्री 90 डिग्री मैंने किस तरीके से लिया, आई यानी कि इस लाइन के ऊपर 0 डिग्री एंगल बन रहा है अपने लिए, इस डायरेक्शन के अंदर दो वेक्टर, सारे वेक्टर के आपस में 0 डिग्री, इसी तरीके से इसमें भी 0 डिग्री, लेकिन इन दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री, इन दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री, इन दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री 0 होता है और कोस 0 डिग्री होता है 1। तो ये सारा समझ में आ गया होगा कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे होता है 1 और के डॉट के होता है 1। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम जो पढ़ेंगे, अगली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, क्या आती है, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि दो वेक्टर जब हम प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर, यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज, हमने प्रॉपर्टी तो खैर वो भी पढ़ी है जो हम पीछे से पढ़ते रहे, थीटा वाली कोस हमने किस तरीके से निकाला था, ठीक है ना। यानी कि चलो कोम्यूटेटिव हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। इट इज कोम्यूटेटिव यानी कि मेरे पास ए वेक्टर है और इसी तरीके से मेरे पास क्या है, बी वेक्टर। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आपस में क्या है, ये कोम्यूटेटिव है। किस तरीके से, देखो इसको मैं लिखूंगा इस तरीके से, कोस थीटा डिग्री, इसी तरीके से बी ए कोस थीटा डिग्री। मान लेता हूं इस तरीके से कुछ एंगल है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी। दोनों के बीच का मान लेता हूं मैं कोई भी एंगल थीटा बन रहा है। तो ए और बी के लिए, यानी कि ए से मैं देखूंगा बी को तो भी मेरे को थीटा एंगल दिखेगा। इसी तरीके से बी के ऊपर बैठ के मैं ए को देखूंगा तो भी मेरा एंगल कितना दिखेगा, थीटा डिग्री एंगल दिखेगा। तो कोस और कोस तो आपस में कैंसिल हो गए। मैं मान लेता हूं इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड मैं मान रहा हूं 5, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। इसका मैग्नीट्यूड 4, इसका मैग्नीट्यूड 5, और कोस थीटा डिग्री मैं ले लेता हूं 30 डिग्री है, ठीक है। काटने से पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4, ठीक है, इधर एक भी लिख रहा हूँ 5 और कोस 30 डिग्री। इसी तरीके से बी का वैल्यू कितनी है, 5 और ए की वैल्यू कितनी है, 4, कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री जिसको आती है, वो आती है √3/2। तो 4 × 5 20 × √3/2, 5 × 4 20 √3/2। तो आपस में दोनों के दोनों क्या है, इक्वल आ गए ना। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि दो जो वेक्टर होता है और उनके हम अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके, वो क्या होते हैं, वो कोम्यूटेटिव होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी आती है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या है, अगर मान लो मेरे पास 3 वेक्टर है इस तरीके से, ठीक है, ए बी सी 3 वेक्टर है, ए बी और सी वेक्टर 3 वेक्टर है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। एग्जांपल देखो, प्रूव करने के लिए एग्जांपल मैं कुछ भी ले लेता हूं अपनी मर्जी से। ए वेक्टर मान लो मेरे पास इस तरीके से है, ठीक है। बी वेक्टर मेरे पास क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसी तरीके से जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। कुछ भी मैंने एग्जांपल ले लिया। तो अब इनकी जगह पे ये वैल्यू पुट करो, तो ए की जगह पे वैल्यू पुट करूंगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब मैंने आपको बताया था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं आई जे के कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के अंदर ऐड होंगे, यानी कि आई वाला आई के साथ में ही करेगा, जे वाला जे के साथ में करेगा, के वाला के साथ में करेगा। इसके अंदर एक दूसरे के साथ में ऐसे ऐड नहीं हो सकते, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो आई जब ए बी और सी का जब मैं ऐड कर रहा हूं, इधर जब मैं बी और सी को ऐड कर रहा हूं तो आई आई जे जे के ये आपस में ऐड होंगे। तो आई और आई जब ऐड होंगे आपस में तो कितने आएंगे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो कितना आएगा 4i। इसी तरीके से 3 और 2 5j, इसी तरीके से 2 और 4 6k, ठीक है। अब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं किस किस का, ए और बी का, यानी कि 2i प्लस
2j प्लस 2k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 2k प्लस अब a डॉट सी का करना है तो a की वैल्यू लिखो इस तरीके से, ठीक है। ये समझते चलो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं। ये मैंने सारा का सारा लिख लिया। अब मैंने क्या बताया था, देखो पीछे वाली प्रॉपर्टी के अंदर आई की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि जब आई को जब मैं वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 आता है, जे को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 आता है, के को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 1। इसके अलावा जितना भी मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि आई जे के आई और के, जब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 0। तो क्यों ना मैं सीधा ऐसे लिख दूं। अब हम क्या करेंगे ना, रियल के अंदर जो बच्चा पहली बार करेगा वो इस 2i को मल्टीप्लाई करेगा 4j के साथ, उसके बाद इस 2i को मल्टीप्लाई करेगा 5j के साथ, इस 2i को मल्टीप्लाई करेगा 6k के साथ में। तो जब यहाँ पे देखो i और j की मल्टीप्लाई हो रही है तो i और j का मल्टीप्लाई कितना आएगा 0। इसी तरीके से i और k का मल्टीप्लाई हो रहा है तो i और k का मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 0। तो क्यों ना मैं ऐसे करूं कि i का प्रोडक्ट लिख दूं, j का प्रोडक्ट लिख दूं, k का प्रोडक्ट लिख दूं, ये हमारे लिए आसान रहेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं, आई का मल्टीप्लाई प्लस जे का मल्टीप्लाई प्लस के का मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना दोनों की दोनों आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये प्रॉपर्टी क्या शो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर शो करता है। मैं करके दिखा देता हूं आपको ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए किस तरीके से मैंने किया। आई का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, ठीक है, प्लस जे का यानी कि 5 2 10, इसी तरीके से के का यानी कि 12 इज इक्वल टू यहाँ पे भी आई का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है, प्लस आ गया ये। और इसी तरीके से आई का यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस जे का 4, इसी तरीके से के का 8। तो यहाँ पे हमारे पास देखो वैल्यू कितनी आई टोटल 8 और 12 कितना आता है 20 प्लस 10 30 इज इक्वल टू में ये कितना है, ये आ गए 10 प्लस 4 यानी कि 14 प्लस 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 यानी कि ये 30 और ये भी क्या आ गया हमारा 30 आ गया। तो इससे हमारे पास क्या पता लगा कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर है और उसका हम डिस्ट्रीब्यूटिव निकालते हैं, यानी कि एक वेक्टर को तो मैंने सिंपली ले लिया और 2 वेक्टर का ऐड करके पहले वाले वेक्टर के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं, वो किसके बराबर आएगा, इंडिविजुअली अगर हम अलग अलग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं आपस में जोड़ते हैं तो सारे के सारे क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना ना अच्छे से, यानी कि इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, मैंने कोई भी जनरल एग्जांपल मैंने किस तरीके से ले लिया, मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर मैंने ले लिया इस तरीके से a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और b वेक्टर मेरे पास किस तरीके से है a2 i कैप b2 j कैप प्लस c2 k कैप। जब इन दोनों को मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं यानी कि a डॉट b जब मैं निकालूंगा तो वो किस तरीके से लिखूंगा मैं, अब मैं जर्नल तरीका लिख देता हूं, चलो मैं जर्नल तरीका इस तरीके से मैं देखो अवॉइड करता हूं ज्यादा, मतलब कि लंबा पढ़ाने की बजाय शॉर्टकट में सोचता हूं कि मैं कम टाइम के अंदर मैं आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूं, क्योंकि ये जो चैप्टर ये आराम से मैं कराऊं तो 1 घंटे के अंदर खिंच जाएगा पूरा स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, फिर उसका कुछ फायदा है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ 30 मिनट्स के अप्रोक्स के अंदर मैं इसको कंप्लीट पढ़ा दूं, जो मेन चीज जो समझने की वो चीज मैं आपको समझा दूं। अभी मैंने क्या बताया था, आई का मल्टीप्लाई कितना आएगा 1, जे का मल्टीप्लाई 1, के का मल्टीप्लाई 1। तो इसके अंदर तो ये चीज ध्यान रखो कि आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन उसी कंपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आई का 1, जे का 1, के का 1। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि जब मैं आई को मल्टीप्लाई करूंगा तो रियल में मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा a1 a2। इसी तरीके से जब मैं जे को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी b1 b2। इसी तरीके से जब मैं c1 c2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो k डॉट के आएगा और k डॉट के कितना आता है 1, यानी कि c1 डॉट c2। तो ये मेरे पास रियल के अंदर क्या आता है a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट। तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। और देखो एक चीज, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है जो मैंने आपको बताया था, मान लो मेरे पास एक वेक्टर, इसी वेक्टर का आपस में मेरे को क्या करना है, यानी कि एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में मेरे को डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि मैं दोबारा लैंग्वेज बोल रहा हूं, मैंने क्या बोली लाइन, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, इस ए वेक्टर का अपने साथ ही मेरे को क्या करना है डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट मैं किस तरीके से लिखता हूं, ए डॉट बी का लिखता हूं ए बी कोस थीटा, यानी कि इसको मैं कैसे किस तरीके से लिख सकता हूं ए मैग्नीट्यूड कोस थीटा। और मैंने ये बताया था अपने साथ उसी वेक्टर का एंगल कितना होता है 0 डिग्री,
यानी कि कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री कितना होता है 1, यानी कि ए कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री होता है 1, यानी कि इसका मतलब क्या आया ए का स्क्वायर, यानी कि ए डॉट ए वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ सिंपली ए का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं दो वेक्टर्स का उसी के साथ में, यानी कि एक वेक्टर का जब मैं उसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो वो किसके इक्वल आता है, वो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर आता है। इसी तरीके से मैं इसको ए जब मैं निकालूंगा तो क्या आ सकता है, ये इसके अंडर रूट कर दूं मैं। ठीक है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या जाता है, एक तरीके से यूनिट वेक्टर जाता है। कैसे, देखो मान लो अगर मेरे पास यूनिट वेक्टर एन कैप है, आप मान लो, ठीक है, यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या है एन कैप है। इस एन कैप इस यूनिट वेक्टर का मैं इसके साथ में क्या निकालना चाहता हूँ, डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ। ये मैंने ऊपर चीज बताई, इसके अंदर मैंने वेक्टर ले लिया, इसके अंदर मैं यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर क्या है दो वेक्टर का आपस में मल्टीप्लीकेशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट, और इसके अंदर मैं क्या रहा हूँ दो यूनिट वेक्टर का आपस में एक दूसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट। तो एन मेरे पास क्या है डॉट प्रोडक्ट है, और दूसरा भी क्या है, यानी कि इसके साथ में मैं क्या कर रहा हूँ आपस के अंदर डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा एन और एन यूनिट वेक्टर, और कोस थीटा आपस में एक दूसरे के साथ में क्या होगा 0 डिग्री, और यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर मतलब क्या है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, यानी कि 1 कोस ऑफ 0 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू आई 1। तो इस तरीके से हमने वो पढ़ा था, ये वाली चीज ही तो हमने पढ़ी थी, यानी कि यूनिट वेक्टर आपस में एक यूनिट वेक्टर 1 आता है मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से जे डॉट जे यूनिट वेक्टर 1 आया था, के डॉट के यूनिट वेक्टर 1 आया था। तो यही चीज मैंने इधर एक्सप्लेन कर दी इसके साथ साथ में, जिसको ये चीज समझ में आ गई उसको ये वाली चीज भी समझ में आ गई। ठीक है, अगर मान लो थोड़ी स्पीड मेरी ज्यादा लग रही है तो थोड़ा रिवाइंड करके पीछे की साइड दोबारा जाके एक बार वीडियो देख लेना। बाकी जो चीज मैंने बताई ना वो अच्छे तरीके से बताइए, वो चीज आप लोग अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और मैं देखो किस तरीके से और इसको समझा सकता हूँ। और एक क्वेश्चन मैं मान लो लेता हूँ, मान लो मेरे पास अब ये हमारे जो डॉट प्रोडक्ट है ये डॉट प्रोडक्ट हमारा खत्म हो चुका। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो को डॉट प्रोडक्ट को इतना ही रखते हैं, जो कल मेरे पास जो वीडियो आएगी यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं वेक्टर प्रोडक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल में और समझा देता हूँ आपको किस तरीके से। मान लो मेरे पास ए वेक्टर इस तरीके से है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। सिमिलरली बी मेरे पास वेक्टर है 2i कैप प्लस cj कैप प्लस k कैप। ये मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो दो वेक्टर हैं आपस के अंदर क्या है परपेंडिकुलर है। क्या ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने की वजह से मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर के लिए यानी कि ए परपेंडिकुलर है किसके, बी के। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, जब मैं ए को मल्टीप्लाई करता हूं बी के साथ में तो मेरे पास क्या आता है ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ 90। कोस 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है। तो ये टोटल वैल्यू मेरी कितनी बन जाती है 0। यानी कि सिंपली मेरे को क्या करना होता है ए का मल्टीप्लाई करना होता है डॉट प्रोडक्ट और उसको किसके इक्वल रखना होता है 0 के इक्वल। तो इस वाली कंडीशन के अंदर भी हम ये करते हैं। तो ए की जगह पे मैं ले लेता हूँ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट 2i कैप प्लस cj कैप प्लस k इक्वल टू में 0। जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ में तो i डॉट i आएगा और i डॉट i मतलब 1 यानी कि 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पे c है और यहाँ पे 4 है। तो ये c की वैल्यू निकालनी है, कोई भी कांस्टेंट है। जब मैं c का 4 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 4c प्लस यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है k के साथ में 1 0 नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 है। ठीक है, इस 1 का मल्टीप्लाई करूंगा इस 6 के साथ में तो वैल्यू कितनी आएगी 6 और k डॉट k आपस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि ये मेरे पास टोटल कितनी आई वैल्यू आई और इसको इक्वल रख रहा हूं मैं 0 के। अब ये वैल्यू कितनी आई देखो 4c प्लस 12 इज इक्वल टू में 0। c की वैल्यू निकालनी है यानी कि -12/4। तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आई -3 वैल्यू आई। ठीक है, ये मेरे पास क्या पता लग गया, जब c की वैल्यू -3 होंगे तो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे ये 90 डिग्री पे होंगे। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। किस तरीके से प्रूव करेंगे, जब c की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूंगा, c की वैल्यू जब मैं यहाँ पे इस वाली क्वेश्चन के अंदर जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 6 प्लस यानी कि इसके अंदर मैं अगर पुट कर देता हूँ c की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ तो 6 प्लस 4 इंटू -3 प्लस 6 तो 12 -12 ये कितना आया 0। यानी कि a डॉट b का जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट था वो कितना आ गया 0। और ये वाली कंडीशन क्या देती है, ये वाली कंडीशन होती है जब a परपेंडिकुलर होता है b के, यानी कि दोनों के बीच के एंगल कितना बनता है, दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री बनता है। तो ये जो हमारे पास जो हमने चीज पढ़ी है ये हमारे पास क्या आई है, ये
डॉट प्रोडक्ट की आई है। तो डॉट प्रोडक्ट के साथ में एक चीज और बच जाती है, वो भी मैं आपको एक अभी बता देता हूं, अभी थोड़ा टाइम बच रहा है। तो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे पीछे वाली वीडियो के अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर हमने क्या देखा था, जैसे कि मान लो मेरे पास ये वेक्टर है कुछ, ठीक है, ये कोई भी एंगल थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये वेक्टर मेरा बी वेक्टर है, ठीक है, या फिर कोई भी वेक्टर मान लो, इधर ए वेक्टर मान लो ये, ठीक है, ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास क्या है, बी वेक्टर। तो ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट आएगा और इसी तरीके से वाई डायरेक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट आएगा। तो मैंने आपको बताया था इस बी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना कंपोनेंट आएगा, इस बी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन के अंदर आएगा बी कोस थीटा, ठीक है। और बी डायरेक्शन का, यानी कि इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं कि बी का एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या कंपोनेंट आया था, बी कोस थीटा, और वाई के अंदर क्या आया था, बी साइन थीटा, ठीक है। यानी कि इस वाले डायरेक्शन के अंदर क्या आ गया, बी कोस थीटा, और ऊपर वाले डायरेक्शन में अंदर क्या आ गया, बी साइन ऑफ थीटा। तो इसके अंदर देखो ये जो टॉपिक बनता है, ये टॉपिक बनता है हमारा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। यानी कि मेरे पास ये वेक्टर गिवन है, यानी कि ये वेक्टर, दोनों वेक्टर मेरे को गिवन है, तो ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मेरे को कंपोनेंट निकालना है ए वेक्टर के अंदर। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, देखो हमने जो पढ़ा है वो किस तरीके से हम देखते हैं। ये जो बी कोस थीटा मेरे पास है, इस बी कोस थीटा को मैं सिंपली स्केलर प्रोडक्ट के अंदर मेरे को क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए नहीं होता, तो हम इसका क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यानी कि मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं, बी कोस थीटा सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए। अब मैं क्या करता हूं, मान लो इसके साथ में मैं यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर इस यूनिट वेक्टर का, ठीक है, इस यूनिट वेक्टर की जगह मैं ऐसा ले दूं बी कोस थीटा, इस यूनिट वेक्टर की जगह मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं ए कैप अपॉन इस तरीके से, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास आएगा 1 आएगा, ठीक है। मैं जनरली समझा रहा हूं, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, आप लोग छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूं। अगर दिमाग में घुसे तो अच्छी बात है, ना घुसे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये क्या है, कंपोनेंट है बी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन, यानी कि ए वेक्टर के साथ में बी का क्या है, कंपोनेंट है ए की डायरेक्शन के अंदर। तो अभी देखो मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, इसी को मैंने इस तरीके से लिख लिया, बी कोस थीटा, और मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक तो ऐसे था ही, अब मैंने क्या कर दिया, ए मैग्नीट्यूड का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ए मैग्नीट्यूड का मैंने क्या कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ फर्क कुछ पड़ेगा ही नहीं, तो नीचे क्या बन जाएगा, देखो अब इसके अंदर देखो ये वाली चीज इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ये और ये साथ में क्या है, ए कैप है, और नीचे क्या बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये आपस में क्या चीज बन गई, ये वाली जो चीज थी, ठीक है, ये वाली चीज तो बन गई ए डॉट बी बन गई, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरीके से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। और ये आपस में क्या बन गया, ये जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर के जगह मैंने क्या लिखा, ये जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब इसको देखो आप लोग मर्जी है, इसके अंदर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, इस जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर को आपस में तोड़ भी सकते हो, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, तो इसकी जगह पे इस ए यूनिट वेक्टर की जगह पे मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर, ये जो एन कैप जो आता है, ये यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, एन वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड। तो रियल के अंदर ये ए कैप नहीं है, ये क्या है, वेक्टर है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, वेक्टर है। अब मैंने क्या किया था, देखो मल्टीप्लाई कर दिया था, डिवाइड और मल्टीप्लाई इस तरीके से मैंने कर दिया था, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास क्या था, ये वेक्टर आया था, तो ये तो आपस में क्या बन गए, ये तो मेरे पास क्या बन गए, ए डॉट बी बन गए, और इसी तरीके से ये ए वेक्टर मेरे पास कुछ इस तरीके से रह गया था, क्योंकि ये तो क्या है, डॉट प्रोडक्ट बन गया ना, और ये मेरे पास एज इट इज था ही। अभी देखो मार्कर की इंक भी खत्म हो गई है, तो जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो, ये ए था, ठीक है। और नीचे क्या है, एक तरीके से इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूं, तो ये क्या है, देखो ये आपस के अंदर एक दूसरे के साथ में, ये क्या है, एन कैप है, यानी कि ए कैप है, इस तरीके से ये ए कैप इस तरीके से हो गया। ये जो ए कैप है, किसके साथ में मल्टीप्लाई है, बी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई है, ठीक है। यानी कि ये इसकी जगह पे मैंने ए कैप लिख दिया, और इसी तरीके से मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे ए कैप लिख दिया। तो ये ए कैप हो गया डॉट बी वेक्टर, क्योंकि इसके साथ में डॉट मल्टीप्लीकेशन है, और इसी तरीके से बाहर भी क्या आ गया, बाहर भी मेरे पास क्या आ गया, ए
यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये जो हमारे पास और रिजल्ट आया ये क्या है मेरे पास, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर बी वेक्टर है इसका कंपोनेंट ए के अंदर, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है, रियल का जो मेरे पास प्रोडक्ट वो क्या है, जो रिजल्ट है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर के डायरेक्शन के अंदर बी का क्या है, ये कंपोनेंट है। बस इतना ही आप लोगों को समझना है। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो भी अच्छी बात है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये बस मैंने वैसे ही बता दिया थोड़ा एक्स्ट्रा कि अगर समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो भी अच्छी बात है। इसमें कोई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और ये चीज तो मैंने आपको बता ही दी थी कि इन दोनों का जो कंपोनेंट होगा ये कम ही आएगा हमेशा इससे। यानी कि अगर मेरे को बी में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ, बी में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ बी साइन थीटा, तो मेरे पास कौन सा कंपोनेंट आएगा, बी कोस थीटा आएगा। ठीक है, इसी तरीके से बी में मैं माइनस कर देता हूँ बी कोस थीटा, माइनस कर देता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, बी साइन थीटा आएगा। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ज्यादा अगर ये समझ में आए तो ठीक है, मैं बार बार ज्यादा समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो इसको स्किप भी कर सकते हो। जो हमने पढ़ा था पीछे वही हमारे लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। तो ये वीडियो इतनी ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो किसके ऊपर आएगी, वो वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर आएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इंक भी खत्म होगा, इंक भी मेरे को डालने, उसके बाद ही नई वीडियो आएगी मेरी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।